जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। उत्तर प्रदेश राज्य के कानून व्यवस्था, एक कैंपस के भीतर तीन लड़का जो बदमाश और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को गन पॉइंट के ऊपर ले लेते हैं। यानी एक लड़की को तीनों लड़कों ने गन पॉइंट के ऊपर लेकर के एक कोने में जाते हैं और उस कोने में जाकर के उस लड़की से ये तीनों बदमाश उत्तर प्रदेश के कानून से कहीं ना कहीं उसके असमत से खिलवाड़ करते हैं, उसे किस करते हैं और उसके बाद जाकर के उत्तर प्रदेश के भीतर योगी आदित्यनाथ के राज्य में कानून व्यवस्था को नंगा कर देते हैं, नग्न कर देते हैं और अंत में नग्न कानून व्यवस्था का तस्वीर खींचते हैं, उसका वीडियोज बनाते हैं और फिर जाकर के वहां से निकल जाते हैं ये तीनों बदमाश। और उत्तर प्रदेश के भीतर यह कानून व्यवस्था जब नंगा हो रही थी, जब सब नग्न हो रहा था, तो मुख्य गवाह बन करके देख रहा था काशी। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी यह देख रहा था उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को नंगा होते हुए। आज योगी आदित्यनाथ इस बात से नाराज होंगे, लेकिन फिर भी क्या किया जाए। कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं नंगा हो रहा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर वो हुआ जो आज तक किसी यूनिवर्सिटी के भीतर, शायद हिंदुस्तान भारत के भीतर में ऐसा न हुआ हो। बीएचयू वही कैंपस है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जहां 2017 की बात, वही नवंबर का महीना था, वहां के छात्राओं के साथ, बेटियों के साथ छेड़खानी की घटनाएं इतनी बढ़ी थी कि इन बेटियों ने प्रदर्शन किया था, उन छात्राओं ने प्रदर्शन किया था और पुलिस प्रशासन ने इन छात्राओं के ऊपर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्राओं के ऊपर पीटा था। देश और विदेश के पत्रकारों में इतनी थू-थू हुई थी, जब छात्रों को उसकी अपनी इज्जत बचाने के लिए आवाज उठाना पड़ा, जब वो हल्ला करना पड़ा तो पिटाई खाई। तो आज वो 17 की थी बात, आज तो उससे भी कहीं ना कहीं आगे निकल करके मामला खड़ा है। हद तो तब हो गई, बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर बीते हुए रात में 1 बजे करीब एक छात्रा अपने हॉस्टल से निकलती है, गांधी स्मृति चौराहा है वहां पर हो जाती है। यूनिवर्सिटी कैंपस से छात्र छात्राएं रात में भी निकलते हैं, आगे पहुंचते हैं, एक बाबा का मंदिर वहां पे होता है। उस मंदिर के पास जैसे ही पहुंचती है, उसका एक दोस्त और मिल जाता है। दोस्त के साथ कुछ कदम आगे बढ़ती है, पीछे से एक बुलेट और बुलेट के ऊपर सवार 3 बदमाश, 3 दरिंदे, 3 वो वैसी दरिंदे पहुंचते हैं, आगे पीछे से पहुंचते हैं और उस छात्रा को रोकते हैं। तुरंत बंदूक के इशारे पे उसके दोस्त को, उसको अलग कर देते हैं और उस छात्रा को दीवार के आड़ में कोने में पहुंच जाते हैं। वहां पे जाकर के उसकी इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, छात्रा को नंगा कर देते हैं, नंगा करके छात्रा का फोटो खींच लेते हैं, वीडियोज बनाते हैं और वहां से जाते जाते या धमकी दे करके जाते हैं। 15 मिनट, 14 से 15 मिनट वो छात्रा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वो कैंपस में बंधक होती है। बंदूक के ऊपर उसकी इज्जत, उसकी आबरू, उसकी अस्मत के साथ खिलवाड़ होता है और वीडियो बना करके, फोटोग्राफ्स लेकर के वो तीनों बदमाश वहां से भाग जाते हैं धमकी देते हुए। उसका वीडियो और फोटो अब उस लड़का के पास है। वो छात्रा भागती है, कहीं नहीं कुछ दिखता है तो प्रोफेसर के घर पे जाती है, आवाज देते हैं, वो गेट तक छोड़ करके जाते हैं। गेट पर एक शोध का, रिसर्च का विद्यार्थी, शोध करने वाले विद्यार्थी जो सिक्योरिटी का एक परिषद है, उसका भी एक हिस्सा, मानविकी के अंदर शोध कर रहा छात्र, जो वहां प्रशासन की वैन चलती है उसको सूचित करता है। वो फिर सुरक्षित हॉस्टल तक पहुंचाता है। दिन होते ही, दिन निकलते ही बीएचयू के कैंपस में कोहराम मच जाता है। डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर बच्चे धरने पे होते हैं। जैसे ही खबर फैलती है, 3 से 4 हजार छात्र जो है
बीएचयू के अंदर डायरेक्टर के ऑफिस के सामने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिषद में बैठते हैं, लेकिन डायरेक्टर वीसी साहब, छात्र चाहते हैं कि डायरेक्टर सामने आए, इस छात्राओं की इज्जत की हिफाजत कैसे करनी, इसकी इज्जत की, इसकी आबरू की, इसकी अस्मत को कैसे बचाना है, इस पे स्पष्टीकरण दे, क्योंकि पुलिस प्रशासन के ऊपर कैसे दबाव पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं जघन्य घृणित कृत्य करने वाले दरिंदों को कब गिरफ्तार किया जाएगा, इसके ऊपर बात करने के लिए डायरेक्टर आए, लेकिन डायरेक्टर अपना शक्ल दिखाने तक मुनासिब नहीं समझे कि ये बर्दाश्त तक नहीं की छात्र वहां पर उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के ऊपर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र के अंदर, पीएम मोदी के गृह क्षेत्र जहां मां गंगा ने बुलाया था, और मां गंगा की बेटियां, मां गंगा की छात्रा आज वहां पर सुरक्षित नहीं है, उसकी इज्जत सुरक्षित नहीं है, उसकी अस्मत सुरक्षित नहीं है। और मां गंगा के पुत्रों के ऊपर जब वो बेटियां सवाल उठाती है तो पुलिस प्रशासन को कैसे ये हजम हो जाता, पुलिस प्रशासन की तीखी झड़प हो गई। लेकिन छात्र पीछे हटने को कभी भी कतई तैयार नहीं थे बीएचयू के अंदर। आप इस वीडियोज में देख लीजिए, यह सवाल इसलिए भी बहुत बड़ा है कि यह कोई एक मामला नहीं है, लगातार बीएचयू के अंदर से कई मामले जहां पर पीएम मोदी मंचों से, और एक और नया अब तो कोट करते कि मेरे परिवारजनों, पीएम मोदी कहते हैं इस परिवार के भीतर, इस परिवार के अंदर ना बेटियां भी होती है, यही बेटियां आगे चल के मां भी बनती है। बिना बेटियों के आपके जो ये परिवारजन शब्द है ना, ये कहीं ना कहीं अधूरा। और आपके गृह संसदीय क्षेत्र में जहां काशी, जहां मां गंगा ने बुलाया था, इस तरह के जो भाषण दिया करते थे, वहां की ये घटना है, उस घर के भीतर की ये घटना है। उस घर में अगर बेटियां इस तरह से असुरक्षित है तो ये परिवारजनों जो इस तरह का जो भाषण देते हैं ना, ये कहने का कहीं ना कहीं हक नहीं रहता। योगी आदित्यनाथ साहब, उनका ऑफिस से एक ट्वीट होता है, एक फेक अकाउंट कहता है कि जर्मनी की कानून व्यवस्था, यूरोपियन देशों की कानून व्यवस्था अगर कोई संभाल सकता है तो पीएम सॉरी, योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। सीएम ऑफिस से ऐसा ट्वीट होता है। कौन सा ठग है, अननोन एक ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करने वाला कौन होता है, क्योंकि उनको तारीफ, उनको आलोचना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, उनको तारीफ चाहिए। ये तारीफ जिन्हें अच्छी लगती है, जिन्हें देश विदेश, हमास, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस, फिलिस्तीन, तालिबान, अमेरिका, ये बहुत दूर है। उत्तर प्रदेश के भीतर में लखनऊ से महज 300 किलोमीटर की दूरी भी नहीं होगी वाराणसी की, और वो वाराणसी, काशी, जहां से पीएम मोदी सांसद होते हैं। और यह भी कहा जाता है कि वहां सृष्टि प्रारंभ हुई थी। अगर वहीं पे बेटियों के साथ अगर ऐसा होगा तो फिर इस सृष्टि के नैतिक पतन की शुरुआत मान लीजिए इसको। साहब, ये कहीं ना कहीं कड़वा सच है, इसे सुनने का हौसला रखिए, आप हिम्मत जुटाइए। योगी आदित्यनाथ साहब, ये सिर्फ एक घटना नहीं है उत्तर प्रदेश का और बीएचयू का, लेकिन आज की घटना ने तो पूरी शर्मिंदगी से हर सीमाओं को कहीं ना कहीं लांघ दिया है, उस रेखाओं को तोड़ दिया है, लांघ दिया है, जो 25 जनवरी 2023 को शाम के 3 बजे एक छात्रा सामाजिक विज्ञान संकाय के अंदर क्लास के लिए निकली थी। उस छात्रा के साथ भी बाइक सवारी युवक ने अभद्रता किया था, मुकदमा भी हुआ था, गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन तत्काल जमानत उसको मिल गया था। तब तो जमानत कैसे नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती? आवाज उठाने वाले, सवाल उठाने वालों को उत्तर प्रदेश के भीतर भी महीनों जमानत नहीं मिलता है, लेकिन उसको जमानत मिल गया था। 24 जनवरी की, 25 जनवरी से एक दिन पहले 24 जनवरी 2023 की ये भाजपा के बीएचयू के एक साइबर लाइब्रेरी के छात्रा के साथ एक मामला सामने आया था, फिर मुकदमा दर्ज हुआ।
28 अगस्त 2022 स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रा के साथ मारपीट हुई थी और छेड़छाड़ हुई थी। प्रोक्टोरियल बोर्ड के कर्मियों ने उसे बचाया था उस समय पर। ये घटना तो ताजा है और आज तो इस कलंक के अध्याय के भीतर सबसे शर्मनाक घटना कह सकते हैं। साहब, बहुत बड़े बड़े दावे करने के बजाय बेटियों की सुरक्षित कीजिए। गाजियाबाद के भीतर ऑटो से जा रही एक बेटी का छात्रा का मोबाइल